हमारा सामान बताया यहाँ ना हुए छोटे राजा। विभिन्न प्रांतों से हुए राजागण, आप सबका मिथिलापुर में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए, यह स्वयंवर हमारे महाराज के द्वारा लिए गए प्रण का है। हमारे महाराज जी ने यह प्रण किया है, जो भी वीर योद्धा ये शिव जी का धनुष उठाकर उसका चाप चढ़ाकर उसका खंडन कर देगा, उसी के साथ हमारे महाराज राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होगा। इसलिए हे राजागण, आप सब एक एक करके आइए और धनुष उठाने का प्रयत्न कीजिए। सुनो, जौन खास खास राजा हैं उन्हें स्वयंवर भाई हैं, जौन आयरू गैरू हैं परामरी ठिका है। इस दरबार में सबका स्वागत है, चाहे जो भी राजा हो उनका भी स्वागत है। नहीं तो सबको देने खान को देने धनुष उठा। चलो राजागण, अगर हिम्मत है तो एक एक करके आइए और धनुष उठाने का प्रयत्न कीजिए। तो सभी राजा रहो। इधर देखिए मध्य में शिव का धनुष विशाल, धनुष को खंड खंड देकर फेंक दूंगा ही राजा हो वो धनु तोड़ दियो, पैसे बिया हुए तीन चार पूर्णा सोना मंगावा गवा दान के क्या देख रहे हो राजागण? कल बने पुलवा कल डांस नहीं के पहले लोग देख के ना उठा नहीं पाए, जितना राजा बैठा है उनके सब डर गए हैं। डराएंगे। इन सब राजाओं को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे इनके भुजाओं में बल ही नहीं है। पर नहीं जाते, यहाँ पर बेइज्जती ही सब जाता है। ठीक कह रहे हो आप। इनके दुपुर दुपुर करती है। ये जो काला वाला राजकुमार बैठा जो लगता है बिल्कुल डरपोक है। छोटे को छोड़ो, बड़े बड़े को उठाओ। आप लोग भाई साहब भाई बंधु, आप नागेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा। मैं उसी देश का रहने वाला नागराज कहलाता हूँ। इस धनुही की क्या बिहार मैं एक फौज में उड़ाता हूँ। आप अमृतसर के राजा हैं। इससे मलकिन से पूछे, आप दोस्त मेहरा हो जाएगा। तुहार मौसिया हुआ मौसी से पूछे हैं। मौसी हमारे आपत्ति है, इनका कतरीन दरी है। राजन, क्या हुआ?
पीछे मदद इसको लगता है जमीन में पूरा जकड़ लिया है क्या? फिर अभी देखते हैं। मौसी सुनाओ तो जवान दूध में पे हो जाता क्या जैसे कोई सीमेंट इसमें लगा दिया हो, हिल भी नहीं रही है। ऐसे तो घरों करत हो अभी धनुआ का चाप चढ़ाकर खंडन कर अंगुली में नचाऊंगा, फेंकूंगा पत्थर पर, सीता से बाहर नचाऊंगा। महाराज कीजिए आप कहाँ की महाराज हैं? नेपाल देश का। जौन घोड़कपुर के आगे है नेपाल थोड़ी महाराज क्या हुआ महाराज? और जोर आजमाइश करो। आए कोई वीर जो इस धनुष को तोड़े और सीता से नाता जोड़े। ये कौन राजा हो जो स्लीपर के चप्पल पहले है? पाँव में पत्थर है
बड़ा जोर लगा हम कहीं पीछे से हवा न फट जाए हमारे रोके रहे ये धनुष तोड़ लिए ना वहाँ पर बफर सिस्टम लगा है हम लोग जाकर वहाँ भोजन करेंगे हाँ भैया सब चीज लगा है बंदी जन जाकर कहो निरपत से संदेश भाग्य विधाता आ गया मिथिला में लंकेश क्या सजा सजाया रंग भूमि जनक राज क्या सजा सजाया रंग भूमि बेटी का रचा स्वयंवर है लेकिन मेरे नजरों में यह उत्सव नहीं बॉन्डल है पाकर पात्र निमंत्रण का बड़े बड़े महिपाल जुटे इस तुच्छ धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े महिपाल जुटे अपमान किया लंका पथ का खुद वृक्ष जहर का सींचा है क्या इन तुच्छ राजाओं के आगे रावण का दर्जा नीचा है क्या किसी नीच के बस में हूं या वेदों में विद्वान नहीं या सिया सुंदरी के काबिल लंका का स्वर्ण निशान नहीं जनक राज हे महाराज लंकेश आप तो समुद्र पार रहते हैं फिर भला हम आपको संदेशा कैसे दे सकते थे जनक राज आपको अज्ञात नहीं है आपकी गलतियों की क्षमा मैं करता हूं दांडक वन व पंचवटी में मेरे कई मित्र व मेरे भाई रहते हैं उनके द्वारा मुझे सूचित करवा दिया होता चलो मैं आपकी गलतियों को अनदेखा कर रहा हूं ये धनुष के लिए आपको इतनी सभा बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी मुझे कह दिया होता मैं इस धनुष का एक बार नहीं 188 बार खंडन किया हे लंकापत हमें यह ज्ञात नहीं था कि आपके मित्रगण टंडक वन अथवा पंचवटी में रहते हैं अन्यथा हम उनके द्वारा आपको संदेशा अवश्य देते हे लंकापत यदि आप मिथिला में आ ही गए हैं तो मिथिला में आपका स्वागत है आप यहां स्थान ग्रहण करें मत मिथ्या मारकर खबरदार लंकेश छूना नहीं शिव धनुष को होगा महाकलेश हे दुष्रावण अपनी तू राशि प्रकृति के कारण अपना सारा ज्ञान भूला बैठा है तुझे यह ज्ञान नहीं कि माता सीता कौन है तो धनुष उठाने की एकता मत करना अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा हे रावण तू यहाँ जनकपुर में धनुष उठाने आया है और वहां तेरी लंका से तेरी बहन सुपर्णखा को विद्युत जीवा नामक राक्षस हरण करके ले जा रहा है जा करके पहले अपनी बहन को बचा
के धनुष को उठा। हे आकाशवाणी करने वाले देवतागण, यह तुम्हारे द्वारा की गई यह आकाशवाणी सत्य हुई तो उस विद्युत जीवा नामक राक्षस को मेरे प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। यदि तुम्हारे द्वारा की हुई यह आकाशवाणी असत्य हुई तो तुमको भी कोई नहीं बचा सकता। आकाशवाणी करने वाले देवतागण, भाग भाग भाग! विद्युत जीवा जितना तुझे भाग रहा है, रावण एक पल में एक पांव उठा करके रखेगा तो तेरे मस्तक पर गिरेगा। भाग, जितना भागना है भाग! अरे जाओ यार, अपन बहनी को चाव लेके भागा है, कहा था भाग, कहाँ कब लिखे थे हैं? काजी ने कौन बहनी आन के भाग जाती। तभी बाणासुर भी वहां से चला जाता है। हे महाराज, यहाँ के उन्नत बहुत कारण निकले, वो धनुष तोड़ने की क्या बात है, वो धनुष को हिला भी न सके महाराज। हे दीप दीप के राजागण, हम कहूँ किसे बलशाली है। हमको यह विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा, फिर यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़ू अपने प्रण को हम, ये धर्महान की लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करूं हमारा आसरा छोड़ प्रस्थान करें। दुख दिया हमें है दाता ने, सीता शिव कुमारी का विवाह अब लिखा नहीं दिखाता। हे जनकराज, यह कैसी मिथ्या बातें आप कर रहे हैं? कदाचित आपको मालूम नहीं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? वीर राम जी के हाथे अनुचित वाणी कह डाली है, ये सत्यवंत से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, और देश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की क्या है विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। पुराना गीता पिता दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों सोच ले दौड़ू मैं, इतना तो बल उंगली में है। हे जनकराज, ये आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं? शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। पुत्र राम, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा। हे पुत्र राम, अब वो समय आ गया है, जाओ और धनुष को उठा करके उस भंजन करके महाराज जनक के दुखों का निवारण करो। है आप सभी बैठे निर्भर, क्यों कोई न इसे समझाता है बालक यह इस योग्य कहाँ जो धनुष तोड़ने जाता है। रावण बाणासुर जैसे योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, हे मुनिवर क्यों समय नष्ट फिर करते हो, यह बच्चों को खेल। हे राजन, चिंतित ना हो, ये है बालक बड़े बातुरे हैं। हे राजन,
ये है अलग बड़े बाकुरे हैं, फिर बहा हुआ सा हंस भी है, बालक बड़े बाकुरे हैं। ये है बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ सा हंस भी है, मत देखो माया अवस्था को, मत देखो माया अवस्था को, देखो बलजीत और क्या है, मत देखो माया अवस्था को। हे महाजनक, इसलिए छोड़ कर घबराहट, हे राजन अपनी घबराहट को आप छोड़ दें, इसलिए छोड़ कर घबराहट